हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल भरत कॉमर्स क्लासेस। मैं आपका दोस्त भरत वर्मा, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं आप सबके लिए लेके आया इंग्लिश की एक नई सीरीज, इंग्लिश स्पीकिंग की, जिसमें पहले से आपको सिखाऊं इंट्रोडक्शन देते कैसे हैं। असल में हमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इंट्रोडक्शन देने में। हम बचपन से यही बोलते हैं कि माय नेम इज दिस, आई एम दिस, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं वहां रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। वेरी फेयर, वेरी अनफेयर यार, दिस इज नॉनसेंस, दिस इज स्टुपिडिटी। ओके, आज से हम क्या सीखेंगे? नया इंट्रोडक्शन, एडवांस लेवल का, जो हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यूज करते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी विल स्टार्ट learning our introduction part. Okay guys, so let's begin with today. I'm erasing this introduction part and I'm writing how to give you introduction. Okay, first of all, as we know, we need to introduce ourselves with our name. हम अपने नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हम बोलते हैं माय नेम इज, जो भी आपका नाम है यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं। मेरा नाम भरत है तो मैं भरत लिखूंगा, भरत। ओके, ये हो गया पुराना, ओल्ड वर्जन। आज से हम नया सीखेंगे। नया वर्जन क्या होगा इसका? विद द पर्सनालिटी, which is being addressed over here is known as भरत। यहां पे आपका अपना नाम आएगा, योर नेम। ओके, ये देखिए, ये हो गया आपका न्यू वर्जन, नया वर्जन। देखिए कितना फर्क आ गया दोनों में। माय नेम इज भरत, बहुत पुराना, बहुत ऑड लग रहा है, बच्चों वाला लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला हमने? विद द पर्सनालिटी विच इज बीइंग एड्रेस्ड ओवर हियर इज नोन एज भरत वर्मा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा जो भी आपके सामने बंदा खड़ा है, जो पर्सनालिटी खड़ी है, उसका नाम वो जाना किससे जाता है? यहाँ पे जाना किससे जाता है? भरत वर्मा के नाम से। ओके, यहाँ पर आपका अपना नाम लिखना है आपको। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट आते हैं, हमारी एज क्या है? आई एम 20 years old, आई एम दिस ईयर ओल्ड, आई एम वॉट एवर, आपकी जो भी एज है आप वो लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं आपको ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये वाला कंटेंट। ओके, प्लीज डोंट राइट इट। आप इसे समझने के लिए लिख सकते हैं, बाकी आप इसे बोलना मत ऐसे। ओके, आपको शुरुआत ध्यान से करनी है। ये हो गया पुराना वर्जन। ओके, तो एज में आप लिख सकते हैं कि आई एम 19 years old। ये हो गया पुराना वर्जन। इसका नया क्या होगा? आई हैव कंप्लीटेड 19 years ऑफ माई एज। अच्छा, दोनों में से बेटर कौन सा लग रहा है, ये वाला या ये वाला? मेरे हिसाब से नया वर्जन। ओके, न्यू वर्जन। ओके गाइस, देखो इसका मतलब क्या हुआ? आप 19 साल के हो, ये होगा सिंपल लैंग्वेज। मैंने लिखा आई हैव कंप्लीटेड 19 years ऑफ माई एज। मैंने अपनी जिंदगी के, अपनी उम्र के 19 साल जी लिए हैं, राइट? यहाँ पे आपको अपनी एज लिखनी है, योर एज। आई एम राइटिंग ओवर हियर वेयर यू हैव टू व्हाट राइट। ओके, योर एज। अच्छा, आप जब भी इंट्रोडक्शन दे तो सबसे पहले आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। ओके, ओवर कॉन्फिडेंस मतलब होता है आदमी घमंड में हमेशा गलती करता है, हमेशा मूर्ख बनता है। ओवर कॉन्फिडेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल कॉन्फिडेंस। जनरल कॉन्फिडेंस मतलब होता है कि जैसे मैं बोल रहा हूं आपसे, आई एम स्पीकिंग with very confidence, I'm full with confidence. Okay guys, so please don't lag while speaking English. Okay, so आपने अपनी एज लिखनी है यहाँ पे। ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और यू कैन राइट। ओके गाइस, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। लेट मी इरेज दिस वन। अगर नहीं भी कराए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके आप इसे पॉज करके फिर नोट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एडवाइस करूंगा, इसे आप समझने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि आप इसे डेली लाइफ में अपनी यूज कर सके, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। ओके गाइस, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर योर डेली लाइफ। ट्राई टू यूज इट इन योर डेली लाइफ। ओके, ट्राई टू मेक इट अ हैबिट ऑफ यू।
I'm gonna teach you English all over this. Okay, my main motive is to bring you the familiar with English language. English what? English is just a language. As you speak Hindi, I want you guys to speak English that well. Okay. So coming to this part. Now, what do you think? What will be the next part? Next part क्या हो सकता है हमारा? अब हम अपना बताएंगे कि हम रहते कहाँ पे थे, राइट? तो हम इसमें क्या लिखेंगे? बेसिकली, I was, I belong to. यहाँ पे आप अपना विलेज का नाम लिख सकते हो, योर विलेज. ओके, आपका विलेज जो मुरादनगर. एंड आई एम, यहाँ पे एंड नहीं, यहाँ पे बट आएगा, बिकॉज यहाँ पे कंजक्शन बोलते हैं. ओके, दिस इज व्हाट नोन एज कंजक्शन. एंड हम जब यूज करते हैं जब हमें दो चीजों को जोड़ना होता है. मेरे कहने का यहाँ पे मतलब है, आप मेरा सेंस समझिए. born and brought up in Delhi. ओके गाइस, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने स्टेट का नाम लिखेंगे, आप कहाँ रह रहे हैं. एग्जाम्पल हो सकता है अपने, या तो कुछ लोग उत्तर प्रदेश में रह सकते हैं, कुछ लोग दिल्ली में रह सकते हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश रह सकते हैं, कुछ लोग उत्तराखंड रह सकते हैं. आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन में आपका अपना गांव का नाम बोलना है कि आपका गांव कहाँ है, आपके एंसेस्टर्स कहाँ रहते थे. एंसेस्टर्स मतलब होता है आपके पूर्वज. ओके गाइस, आपके पूर्वज कहां से बिलोंग करते हैं. ओके, नाउ अब आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, अपने गांव कहां था आपका. अब हम लिखेंगे रेजिडेंस, कि आप रहते कहां पर हो भैया. ओके, अब आप क्या लिखोगे, फिलहाल आप रह कहां रहे हो. हम बोलते हैं आई लिव इन माई हाउस. टोटली नॉनसेंस. ओके, टोटली रबिश. नाउ आई एम आस्किंग यू टू राइट दिस वन. Presently, I have been living at wherever you live. Okay, guys, आप जहां भी जिस भी लोकेशन में रहते हो, I want you to write your location over here. See, guys, I am marking where you have to write your own. Otherwise, you can copy this. You can say it in anyone. Okay. Okay. Your location. होप सो गाइस, आपने इसको समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा. अब मैं आपको बता दूं, अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है आपको. नाउ यू हैव टू टेल अबाउट योर एजुकेशन, लाइक व्हाट आर यू परसुइंग, व्हाट हैव यू डन इन योर एजुकेशन, व्हाट द पार्ट यू हैव अचीव्ड, व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाटएवर यू फील. ओके, तो हम यहां पे लिखते हैं एजुकेशन पार्ट. एजुकेशन, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एज फार एज माई educational qualifications are concerned, I am pursuing BCom honors. यहां पे अपनी डिग्री लिखेंगे, your studies. ओके, कोई बंदा पीएचडी कर सकता होता है, कोई बंदा पीजीडी कर सकता है, कोई बंदा ग्रेजुएशन कर सकता है, कोई बंदा कुछ कर सकता है, कोई बंदा कुछ भी कर सकता है, राइट. एनीवन कैन डू एनीथिंग. ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना लिखा, अब अपना लिखना. बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. ओके, आई हैव कंप्लीटेड माई 10th and 12th. Just a second. This is and this is th. 12th boards from CBSE board. Okay, मैंने इसका मतलब क्या हुआ एजुकेशन का, एज फार एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर कंसर्न. इसका मतलब क्या हुआ लाइन का, जो मैंने लाइन लिखी है, सबसे मेन लाइन ये है गाइस. ओके, इसका मतलब है जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, वहां तक कंसर्न,
मतलब जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है वहां पे मैं अभी फिलहाल परसुइंग, मतलब जो मैं कर रहा हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना लिखा है, आप अपना लिखना। ओके, योर डिग्री। ओके गाइस, I am pursuing BCom honors from Delhi University. I have completed my 10th and 12th boards from CBSE board. इसका मतलब हो गया कि मैंने अपनी जो 10th और 12th बोर्ड करे हैं वो मैंने करे हैं CBSE बोर्ड से। आप कुछ भी बोर्ड हो सकता है, आपका दिल्ली बोर्ड हो सकता है, आपका HBSE बोर्ड हो सकता है, आपका हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, वट एवर बोर्ड। ओके, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जहां पे मैंने मार्क करा है ना कि आप परसुइंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको वहां पे अपना डिग्री लिखना है। जैसे आपने लिखा है बीकॉम ऑनर्स, आप अपनी डिग्री लिखें, यहाँ पे अपनी लोकेशन लिखें, अपना विलेज बोले, अपना एड्रेस लिखें, अपना नाम लिखें, राइट? यू हैव टू डू दिस ऑल। ओके, ओके गाइस, आई हैव बीन इरेजिंग दिस। Okay. Okay, guys. Now I am moving on, and I am teaching you about the technical qualifications you can add on to your introduction. Okay. Okay, guys. So I am teaching you about technical qualifications. पहले हमने क्या सीखा? हमने सीखा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है? दोनों में डिफरेंस बहुत बेसिक है, राइट? एजुकेशनल मतलब क्या होता है? जो आप स्टडीज कर रहे हो, लाइक आपने स्कूल करा, आपने अपने कॉलेज करा, आपने अपनी मास्टर्स करी, वो हो गया आपके एजुकेशन। टेक्निकल मतलब नाम से पता चल रहा है, जैसे आपने कंप्यूटर्स में कुछ करा हो, आपने किसी सॉफ्टवेयर को सीखा हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हो, जिसमें आपने प्रैक्टिकल काम सीखा। ओके गाइस, सो अब यहाँ पे लिखेंगे एज फार लिख लो, या फिर if I talk about my technical qualifications, I have completed, what I have done is I have done DDEO, which is what it stands for, domestic data entry operator. You might have done anything else, you might have done COPA, you might have done basic course, you might have done anything. Okay, so you have to write your own. I am writing mine, you have to write your own. Okay guys, I have completed DDEO. मैं इसके ऊपर फुल फॉर्म लिख दूंगा। ओके, फ्रॉम, आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से करी हो, मैंने आकाश लेन इंस्टीट्यूट से करी है, आपका जो भी इंस्टीट्यूट हो। ओके, आई एम मार्किंग ओवरहेड एंड आई एम राइटिंग your course, okay, and your institute. Okay guys, you will mention your institute over here. Okay guys, okay. Now if I talk about hobbies, right? एक इंट्रोडक्शन में सबसे ज्यादा मेन होता है अपनी हॉबीज क्या है भैया। You need to tell you about your hobbies. Like what are your hobbies? Hobbies मतलब होता है आप जो भी आदतें हैं, आप जो जनरली काम करते हो, right? If I talk about my hobbies, ये थोड़ा छोटा हो रहा है, let me write it bigger. I like to read novels and listen soft music. आपकी अपनी कुछ भी हो सकती है, हॉबी हो सकती है। जैसे किसी को डांस करना पसंद होता है, किसी को गाना गाना पसंद होता है, किसी को घूमना पसंद होता है, किसी को टीवी देखना पसंद होता है, किसी को फोन चलाना पसंद होता है, किसी को गेम खेलना पसंद होता है, किसी को पढ़ना पसंद होता है। आपको अपनी हॉबी मेंशन करनी है, पर लिखना कैसे है? ऐसे, इफ आई टॉक अबाउट माय हॉबीज। ओके गाइस, ये ऐसी लैंग्वेज है जो हमें सबसे अलग दिखाती है। जनरली हर कोई बोलता है माय हॉबीज आर दिस, हम क्या बोल रहे हैं? इफ आई टॉक अबाउट माय हॉबीज इज टू रीड नॉवेल्स and I listen soft music. Okay guys, you need to practice the tone which I am saying. Okay guys, you need to practice the tone, you need to practice the American accent. जनरली क्या होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमारी लैंग्वेज चलती है, ना कि देसी लैंग्वेज हमारी चलती है, वहां पे अमेरिकन accent. You need to practice, you need to bring the tone to your tone, you need to bring the tone to your tongue, that you are able to speak American accent. Okay guys, so you can take the screenshot of this or you can either write. होप सो गाइस आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं करा है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप रिवाइंड करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए,
क्योंकि ऐसी चीज आपको पूरी यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाया कि आपको इंट्रोडक्शन देना कैसे है. आई एम गोना टीच यू द होल इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, what confidence. Okay guys, I will upload lectures of English and try to like it, comment, share, subscribe. अगर आपको कोई भी डाउट आता है, मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आपको अपने इंस्टा आईडी दे दूंगा, आप मेरे को इंस्टा आईडी में मैसेज करके फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं और मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कॉल करके बात कर सकते हैं. ओके गाइस, सो मूविंग फॉरवर्ड, नाउ यू नीड टू टेल व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योरसेल्फ. आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या है अपनी लाइफ से, अपने आप से. अच्छा, हर किसी की अपनी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, अपनी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हो सकती है. किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को पेरेंट टीचर बनना है, किसी को लॉयर बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, राइट. मेरी एक्सपेक्टेशन मतलब होता है उम्मीदें. ओके गाइस, एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीदें. सो माय एक्सपेक्टेशंस from my life is to become a successful. Okay guys, my expectations from my life is to become a successful person and achieve what I believe. इसका मतलब क्या हुआ गाइस? मेरी उम्मीदें मेरी जिंदगी से है, मेरी एक्सपेक्टेशंस अपने आप से है कि मैं एक सक्सेसफुल आदमी बनना चाहता हूं. आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन एंड अचीव व्हाट आई विश, व्हाट आई बिलीव. इसका मतलब है जो मेरा विश्वास है अपने आप पे, जो मेरी उम्मीदें हैं अपने आप से, मैं उन्हें अचीव करना चाहता हूं, सक्सेसफुल आदमी बनना चाहता हूं. यहाँ पे आप अपनी एक्सपेक्टेशंस लिखेंगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस. You are supposed to write your expectations over here. You are your expectations. Okay guys, okay. Now coming to the next part, now I am talking to you about philosophy. Before that, before coming to philosophy, आपको philosophy से मतलब क्या पता चलता है कि आपकी लाइफ की philosophy क्या है, आपकी लाइफ की philosophy क्या है. गाइस, philosophy का मतलब होता है कि जैसे हर किसी की अपनी सोच होती है. हर कोई सोचता है कि भाई ये होगा, भाई वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, मेरी लाइफ की philosophy ये है, मेरे सिद्धांत ये है, मेरे वो है, राइट. philosophy मतलब होता है सिद्धांत, कि आपकी लाइफ के सिद्धांत क्या, आपका मानना क्या है. सो यहां पे क्या लिखेंगे? नाउ आई टॉक यू अबाउट द फिलॉसफी ऑफ माई, दिस इज लाइफ. ओके गाइस, प्लीज ट्राई टू कॉपरेट विद माई राइटिंग. आई नो इट्स बैड, बट प्लीज ट्राई टू कॉपरेट. नाउ आई टॉक यू अबाउट द फिलॉसफी ऑफ माई लाइफ. नाउ टेक अ फुल स्टॉप. नाउ आई टॉक यू अबाउट द फिलॉसफी ऑफ माई लाइफ. इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे अपनी लाइफ की फिलॉसफी की बात करूं तो आप इसमें क्या लिखेंगे? आप अपनी अपनी फिलॉसफी लिखेंगे, राइट. मेरी फिलॉसफी जो है वो है लाइफ इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स. थॉर्न्स मतलब होता है कांटे. जिंदगी एक कांटों भरी है जिससे आप अपनी मेहनत से एक गुलाब का आंगन बना सकते हैं. ओके गाइस, लाइफ इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स which can be turned bed of roses by struggling. अच्छा, देखिए इसका मतलब क्या हुआ? नाउ आई टॉक यू अबाउट द फिलॉसफी ऑफ माई लाइफ. हमारी लाइफ की फिलॉसफी में बात करता हूं मैं. लाइफ एक बेड है, किसका? थॉर्न्स का, मतलब कांटे, कांटों भरा. कांटों से मेरा मतलब है कि जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें आती हैं, राइट. आप लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, वो चीज ओके. उससे हम
सी गाइस, नाउ आई टॉक यू अबाउट द फिलोसफी ऑफ माई लाइफ। इसका मतलब हो गया कि अगर मैं आपसे अपने फिलोसफी, अपने लाइफ के सिद्धांत के बारे में बात करूं, लाइफ इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स, मतलब जिंदगी कांटों भरी है जिसे हम बदल सकते हैं। टर्न मतलब होता है बदलना। किसमें बदल सकते हैं? इनटू अ बेड ऑफ रोजेस। यहाँ बेड से मतलब पलंग से नहीं है, पलंग नहीं मतलब इसका यहाँ पे। बेड ऑफ रोजेस मतलब होता है आंगन। आंगन भरी जिंदगी बना सकते हैं। मतलब आंगन से मेरा मतलब है गुलाब का आंगन। किससे? मेहनत से। स्ट्रगलिंग मतलब मेहनत। अच्छा, ठीक है। आप आपकी अपनी फिलॉसफी लिख सकते हैं। यू कैन राइट योर ओन फिलॉसफी। Okay, guys. Now coming to the ending part. Either you can take screenshot of this or you can write it in your notebook. It's up to you. But I would recommend you to write it and learn it. It would help you to better to understand what I have taught over here. Okay, guys, please write it. Okay, guys. I hope you have taken screenshot of this or you have written it in your notebook. Now the last part of the introduction would be, actually I'm erasing it multiple times because of the lack of the board. But please try to cooperate. I hope you understand. And let's move. Okay. Now, at last, what would be the answer? Ending. आपने अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया, आपने अपनी फिलॉसफी बता दिया, आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस बता दिया, आपने सब कुछ बता दिया. नाउ व्हाट वुड, नाउ गाइस, नाउ यू विल राइट दैट. नाउ एट लास्ट आई विल से दैट ट्राई. ये कोट है. ओके, कोट मतलब होता है मुहावरे, जिसे बोलते हैं ना. जैसे शेक्सपियर बहुत बड़े मुहावरे का एक, मतलब एक मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, जैसे संदीप माहेश्वरी बहुत मोटिवेशनल बड़े स्पीकर है. उनके लफ्जों को, अल्फाजों को, उनके वर्ड्स को फ्रेम करके लिखना इंग्लिश में वो होता है कोट्स. ओके, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई until you get through. इसका मतलब क्या हुआ? मेरा मतलब कहने का मतलब है नाउ एट लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके गाइस, आप अपना आगे कंटेंट कुछ भी लिख सकते हैं. आई इट रियली डजंट मैटर, वो आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है. पर ये नाउ एट लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है. नाउ एट लास्ट बोलते के मतलब होते है कि आप इंट्रोडक्शन अपना एंड कर रहे हैं. नाउ यू आर एंडिंग योर इंट्रोडक्शन एंड कंप्लीटिंग योर इंट्रोडक्शन. ओके गाइस, ओके. इसका मतलब क्या हुआ? आई विल से, इसका मतलब होगा मैं कहना चाहता हूं कि कोशिश करते रहिए, बस हार मत मानिए. क्राई का मतलब यहाँ पर रोने से मतलब नहीं है ना, चिल्लाने से मतलब है. हमें मुहावरों को सेंस समझना होता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं हमसे, राइट. यहाँ पर लिखा है ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई अंटिल यू गेट थ्रू. मतलब हिम्मत मत हारे जब तक आप उस चीज को पा ना ले. ठीक गाइस? ओके, गेट थ्रू. ओके गाइस, एट द लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज लर्न दिस इंट्रोडक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये आपके इंटरव्यूज में, आपके स्कूल्स के फंक्शंस में, आपकी डेली लाइफ में, किसी पार्टी अटेंड फंक्शन में, आपकी हर जगह इंट्रोडक्शन काम आएगा. ओके गाइस, try to practice it, try to learn it, and please, if you like the video, only if you like the video, then like, comment, share and subscribe. अगर आपको कोई भी डाउट आता हो, आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडी सब दे दूंगा. आप प्लीज इंस्टा पे फॉलो करिए, वहां पे लाइक करिए, मुझे मैसेज करिए अगर कोई भी डाउट आता है. राइट, आपको पता होगा कि मैंने अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज की एक सीरीज स्टार्ट करी है. आप प्लीज उन वीडियोस को शेयर करिए आपको अपने फ्रेंड्स को. और if you like, at last I am repeating it again, if you like then please subscribe. मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाने के लिए आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, वहां पर बेल आइकन पर प्रेस करिए. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग.